Hey traders, welcome to 13/7 Dalal Street Traders. Welcome again. बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कल के लिए और देखते पिवट पॉइंट, सपोर्ट लेवल, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है करके कल कहाँ का ट्रेड पॉसिबल है। और आज देखने गए तो बैंक निफ्टी 677 पॉइंट्स डाउनफॉल हो गई, एक ब्लड बाथ देखने मिले। तो अभी प्राइस एक्शन देखते हैं, पहले तो वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कहाँ पे सेटअप बना है। ठीक है, ये हमारा कल हमने जो डिस्कस किया था वो वाला है। तो हमें ये अगर ब्रेक करता है तो ये वाला टारगेट देखने मिलता है, जो टारगेट अचीव हो गया उसके बाद हमें टारगेट देखने मिलता है ये। लेकिन उससे पहले ये अभी सब मैं डिलीट कर रहा हूँ, कुछ नया प्राइस एक्शन देखते हैं। अभी ये हमारा लास्ट स्विंग है अप साइड का। तो ये प्राइस बराबर 60% के फीबो पे है। ठीक है, तो ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये दिस वन। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कल, कल अगर रिवर्सल आता है, कल अगर बाइंग पोटेंशियल आती है तो हमें इसके नीचे क्लोजिंग देती है प्राइस तो हमें ये टारगेट देखने मिलेगा, उसके बाद ये टारगेट देखने मिलेगा। ओके, तो जो ये जो लेवल है 39,980 है, 39,980 के नीचे अगर वन डे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे दी तो हमें आने वाले दिनों में, एक सेकेंड, आने वाले दिनों में हमें ये एक टारगेट और ये एक टारगेट जो है 38,837 और 37,448। ठीक है, अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। ये है, अभी इस पे कल पॉसिबल है कि ये 60% है, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आ सकता है ऊपर के लिए। और वैसे भी मार्केट ने काफी दिनों से क्लोजिंग रेड में क्लोज की, ये जितने भी यहाँ पे बाइंग आए थे ये साइड में सब हो गए वाइप आउट, सब जीरो जीरो हो गए। तो अभी ये पूरा सेलिंग प्रेशर है, ये लोग अपना शॉर्ट कवर करेंगे। तो कल है कि बाउंस बैक भी देखने मिलेगा ऊपर 500 पॉइंट, 400 पॉइंट, इसमें तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये फीवो का भी 60% लेवल है। तो अभी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में आते हैं। तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में सबसे पहला ये मार्क कर लेना, पहला सीपीआर मार्क करना जो है 40,214.12। दूसरा सीपीआर मार्क करना 40,141.38। और तीसरा सीपीआर है 40,068.64। ओके, तो ये सीपीआर, टॉप सीपीआर, सेंटर सीपीआर, बॉटम सीपीआर। और ये प्रीवियस डे लो, ये जो लाइन है प्रीवियस डे लो। और ये है प्रीवियस डे हाई, ये वाली लाइन। अभी फ्लोर रेजिस्टेंस देखते हैं, पहला रेजिस्टेंस। तो पहला रेजिस्टेंस है 40,383.76। दूसरा रेजिस्टेंस है 40,771.63। तीसरा रेजिस्टेंस है 41,014.01 और आखिरी रेजिस्टेंस है 41,401.88। R1, R2, R3, R4। ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये प्रीवियस डे लो। अब सपोर्ट देखते हैं। पहला सपोर्ट है 39,753.51। सेकेंड सपोर्ट है 39,511.13। थर्ड सपोर्ट है 39,123.26। और लास्ट वाला सपोर्ट है 38,880.88। ओके, तो S1, S2, S3, S4। ठीक है, अब कल के लिए ट्रेड काम पॉसिबल है। तो ये सेटअप है, ये बेस सेटअप है, ये हिलेगा नहीं। ठीक है, यही सब अपने टारगेट और रजिस्टर्स और सपोर्ट लेवल वही हो, नीचे साइड जाए तो यही टारगेट को कंसीडर करना है। ठीक है, अभी एक छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं 3 आवर्स के। 3 आवर्स में क्या कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है हम देखते हैं करके। हम्म, ये ये वही है, लोअर लो बनाते बनाते नीचे आई है। अब ये कल, अगर कल ये ब्रेक करती है, ये अपना प्रीवियस डे लो, अभी मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ येलो लाइन से, जस्ट अ मोमेंट। अरे ये वाला, ये
प्रीवियस डे लो के नीचे अपन थोड़ा देर ट्रेड करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, तो ये प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ये 3 आवर्स में ये, जस्ट ये एक ट्रेंड लाइन है 3 आवर्स में, जिसका हम सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है। अभी 2 आवर्स में आते कोई प्राइस एक्शन है क्या, देखते हैं। प्राइस वही है, देखो गाइस इसमें देखो, ये देखो ये थोड़ा प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे भी प्राइस ऊपर करके फॉल हुई, और फिर यहाँ पे भी फॉल हुई, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक फॉल हुई, यहाँ तक। तो कल एक बाउंस ब्रेक आ सकता है, क्योंकि ये लोग जो है अपना शॉर्ट कवर करेंगे, ऑब्वियसली बात है, कोई अपना पोजीशन फ्यूचर्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो, ये बात को जरा समझो, ये प्राइस एक्शन को समझो। अभी ये लोग शॉर्ट कवर करेंगे ही करेंगे, जो फ्यूचर्स होल्ड करके बैठे, और कल मंथली एक्सपायरी है, याद रखना मंथली एक्सपायरी, तब ये रुकने वाले नहीं है, ये शॉर्ट करके रहेंगे, ये आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी सारे जो स्टॉक्स है वो डिस्काउंट रेट्स में मिलते होंगे, तो म्यूचुअल फंड्स जो भी बड़े अल्ट्रा एच एन आई वो लोग सब इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे, क्योंकि बहुत डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी वही है, जिसको हम सपोर्ट ले रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन को। और ऊपर के साइड में एक ट्रेंड लाइन है, बट वो काफ़ी दूर है, तो अभी कुछ नहीं, तो अभी 15 मिनट्स में देखते हैं। 15 मिनट्स में एक लोअर लो पैटर्न बनाते आ रही, ठीक है। समझ रहे हो, देखो ये लोअर लो पैटर्न है, एक बार भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ठीक है। अभी कल का ट्रेड कहाँ पे पॉसिबल देखते हैं। अभी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आ रहा हूँ, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये 3 CPR, ये प्रीवियस, ये सब सेटअप तो आपको अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। अब एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। 50, अच्छा ये वाला स्विंग लो ब्रेक होगा तो हम ऊपर के साइड में ट्रेड लेंगे, ये वाला, ये प्राइस एक्शन में येलो से मार्क कर रहा हूँ, इसके ऊपर अगर बाइंग के लिए जाना है तो इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन रहेगा तो हम जाएंगे, ओके। अभी पहला ट्रेड, ये फर्स्ट ट्रेड है हमारा, मार्क कर लेना इसके नीचे। सेकेंड ट्रेड ये, यहाँ पे मिस हो गया तो यहाँ ले लेना, ठीक है। यहाँ पे ले लो तो ये पहला टारगेट, ट्रेल करके आएंगे तो नीचे का टारगेट, ऊपर के लिए ये ट्रेड बनेगा, इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करती है हाफ एन आवर तब तक ट्रेड लेना नहीं, थोड़ा पोजीशंस बनने देना, समझ रहे हो। पोजीशंस को थोड़ा बनने देंगे और ऊपर जाएगी ब्रेक करके, तब ठीक है। ये डायरेक्ट अगर गैप अप होके ऊपर जाएगी ना, ये घूम के वापस अंदर ही आने वाली है, ठीक है। प्राइस एक्शन को समझो थोड़ा, अगर ये नीचे के साइड में ये ट्रेड लेंगे और ये बुलिश इसके ऊपर होंगे, वो भी प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा। एक ट्रिलियन, बस ये है हमारा कल का सेटअप, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी रही बात गैप अप और गैप डाउन की, गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है, सपोज 200 पॉइंट गैप डाउन हुई, तो इसको सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, तो इसके लिए ये मार्क किया ऊपर के लिए, ठीक है। गैप अप हो गया तो इसके अंदर प्राइस फंस सकती है, हाँ, और फंस सके इसके नीचे आ सकती है, ठीक है। तो ये वाला उसके लिए गैप अप के लिए, ठीक है। गैप अप होके यहाँ पे सस्टेन करती है हाफ एन आवर, उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर करती है, तब हम ऊपर के लिए ट्रेड कर लेंगे। आधा घंटा सस्टेन होने देना, पोजीशंस बनने देना, क्योंकि काफी टाइम से सेलिंग आ रहा है, क्योंकि एक शॉर्ट कवर भी हो सकता है ना, गैप अप होके शॉर्ट कवर होके, या तो गैप डाउन होगा, तो ये जो ऑलरेडी सेल करके बैठे, कल एक्सपायरी भी है मंथली, तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो एक रैली देखने मिलेगी ऊपर की 400 पॉइंट 300 पॉइंट, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो शॉर्ट कवरिंग एक बैक ऑफ द माइंड में याद रखना, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 16 फरवरी से सिर्फ सेलिंग ही हो रही है, ठीक है, बस। और ये दूसरा ट्रेड इसके नीचे आया तो हमें दूसरा ट्रेड लेना है, इसके नीचे आया
और इसके बाद यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो ऊपर के लिए ट्रेड, और अगर ये मिस हो गया तो इसके लिए ट्रेड। बस इतना ही सेटअप है। अब देखते हैं ओआई क्या कहता है। ठीक है, ओआई के लिए हम देखते हैं। ये ओआई है। हम्म यहाँ पे भी कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग है। 40,100 पे भी ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये लोग भी ये स्ट्रांग है। ठीक है। हाँ। और यहाँ पे ये लोग ने अपने सारे पोजीशन छोड़ के भाग गए। हाँ, हाँ, अभी एक है। ये लोग वीक है बट ये लोग ने ऊपर आउट ऑफ द मनी में पोजीशन छोड़े नहीं है। कल एक्सपायरी है तो कोई छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे भी है, मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार। यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह से जोर लग रहा है। ठीक है। अगर प्राइस 40,000 ब्रेक करती है तो हमें ऊपर के साइड में 39,500 तक का टारगेट देखने मिलेगा नीचे के साइड में। और ऊपर के साइड में इसको ब्रेक करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटर्स प्रेजेंस है। 18 लाख, 18 लाख, 25 लाख, 19 लाख, 19 लाख, 40 लाख। ये बहुत मुश्किल है ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना 40,000। तो ये 40,000 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है जो प्राइस को ऊपर जाने नहीं देगा। ओके। ये थोड़े कम कम है, ये लोग एज कम्पेयर टू दिस, ये लोग बहुत कम है आउट ऑफ द मनी में। लेकिन डेटा देखने गए तो बेरिश है गाइस, बेरिश है। लेकिन ये लोग भी हटे नहीं है पोजीशन से। ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग हो गई तो ये लोग भी भाग सकते हैं। ये लोग अपने पोजीशन हटा देंगे कल, तो एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। ओके। तो अभी वापस चार्ट पे चलते हैं। तो क्या हमने क्या बात की थी? 40,000, 40,000। यहाँ पे दोनों इक्वल है। यहाँ पे थोड़ा रगड़ा जोन हो सकता है कल। कल टाइम स्पेंड करेगी यहाँ पे। ठीक है। कल यहाँ पे थोड़ा देर टाइम स्पेंड करेगी ऐसा। और फिर नीचे जाएगी। तो अपने को बेरिश इसके थोड़ा टाइम स्पेंड करके नीचे आते हैं तो बेरिश होना है। और ऊपर के लिए तो ट्रेड बनेगा नहीं जब तक ये यहाँ पे नहीं। यहाँ से नीचे के लिए रिजेक्शन, यहाँ से ऊपर के लिए रिजेक्शन, ऊपर के लिए प्ले करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का सेटअप था। होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और जो पुराने देख रहे हो वो प्लीज़ संभाल कर ट्रेड करना, लॉजिकल एसएल लेना। और हैप्पी ट्रेडिंग डे कल के लिए। एक्सपायरी अच्छी हो। कल भी हमें फर्स्ट हाफ में एक शॉर्ट कवरिंग रैली ऊपर की तरफ देखने मिल सकती है, और सेकेंड हाफ में नीचे के साइड में ड्रास्टिक मूव देखने मिल सकता है। या फर्स्ट हाफ में ही पोटेंशियल आई बाइंग में कहीं से कोई बड़े प्लेयर्स आके ऑपरेट करने लग गए और ऊपर के साइड सस्टेन हो गई, यहाँ पे सस्टेन होने लग गई प्राइस। ठीक है। तो हम ऊपर के साइड भी अच्छी खासी रैली देखने मिलेगा। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मार्केट मूव में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। टेक केयर।